हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो वर्ब पार्ट 2 है। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो वर्ब पार्ट फर्स्ट था। उस वीडियो में हमने वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब की 5 फॉर्म, साथ ही साथ वर्ब का क्लासिफिकेशन मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया था और इसके कुछ सब डिवीजन भी बनाए थे। आज के इस वीडियो में हम मेन वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। मेन वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। अब जो मेन वर्ब में इसके कई सारे नाम मिलते हैं, जिनमें प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, फुल वर्ब। इन सभी का अर्थ होता है मुख्य क्रिया। तो देखते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब एंड फुल वर्ब, ये सभी का अर्थ होता है मुख्य क्रिया होता है। इसकी डेफिनेशन हमने पहले वाले वीडियो में भी बताई थी और आज के इस वीडियो में भी फिर से पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए, द वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग एंड एग्जिस्टेंस। तो वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग एक्शन को यानी कार्यों को, फीलिंग्स यानी भावना को और एग्जिस्टेंस यानी के अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। द वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस। वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है सम एक्शंस, कुछ कार्यों को अभिव्यक्त करने के लिए, कुछ फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने के लिए, कुछ एग्जिस्टेंस को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, एक्सप्रेस करने के लिए जाता है। इसके अलावा कहेंगे इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो ये हमें बताता है कि किसी सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। देखिए, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो ये हमें बताता है किसी वाक्य में आए हुए कर्ता के बारे में कि कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, वही आपका मेन वर्ब हुआ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आई ईट ए मैंगो। तो आई ईट ए मैंगो, यहाँ पर मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, कहेंगे आम को खाने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है ईट, ये ईट, यही आपकी मेन वर्ब है। एक और कहता हूँ कि सूरज प्ले क्रिकेट, सूरज प्लेस क्रिकेट। प्ले, जो वर्ड आ रहा है प्लेस, ये आ रहा है प्लेस, सूरज प्ले क्रिकेट। तो मेरे सूरज के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, कहेंगे क्रिकेट खेलने का। जो प्ले आ रहा है ये आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है। क्या, वी वॉच मूवी। तो वी वॉच मूवी, तो हमारे द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, कहेंगे कि मूवी को देखने का। तो मूवी जो हम देख रहे हैं, जो वॉच आ रहा है, यही आपका आएगा मेन वर्ब। देखिए, ईट है, प्ले है, वॉच है, यही आपकी होंगी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है, जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उनके लास्ट का जो अक्षर आएगा वो उसका ना होता है। जैसे प्ले खेलना, वॉच देखना, ईट खाना, लास्ट में जो अक्षर आ रहा है वो क्या है, ना है। जिसमें लास्ट अक्षर ना आता है वही आपकी मेन वर्ब होती है। इसके अलावा देखिए, पढ़ना पढ़ाना, सोना दौड़ना, भागना, आना जाना, ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं, अनलिमिटेड हैं, इसलिए कहेंगे इसको ना जो आ रहा है इसको कहेंगे मेन वर्ब। अब इसका काइंड देखें, डिवीजन देखें, तो कहेंगे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी मेन वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड। यानी कि जो भी फाइनाइट वर्ब हैं, जो भी वर्ब हैं अपने नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, उससे कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। देखिए, पहले तो देखते हैं डिवीजन। तो देखिए, मेन वर्ब का डिवीजन है काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब में, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब कहेंगे मेन वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेन वर्ब का विभाजन, मेन वर्ब का डिवीजन 2 तरीके या 2 भागों में किया जाता है। नंबर है फाइनाइट, नंबर 1 फाइनाइट एंड नंबर 2 है नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, अभी बताया कि फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। कैसे, डेफिनेशन क्या है इसकी, कहेंगे पहले देखते हैं इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ। ठीक है, फाइनाइट, FA फाइनाइट। अब डेफिनेशन क्या, अ फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस।
तो देखिए चेंज कर रही है किसके अकॉर्डिंग, ये रही। तो फाइनाइट वर्ब वो है जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करती है, किसके अकॉर्डिंग कहेंगे, तो कहेंगे नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि वचन के अकॉर्डिंग, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर के साथ में क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या कौन सी वर्ब आनी चाहिए, और प्लूरल है तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए। तो कहेंगे कि चेंज होती है नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करेगी, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेगी कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में जो आपके सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, कौन सी वर्ब आनी चाहिए। इसके अलावा टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग भी इसकी फॉर्म में बदल जाती है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक फाइनाइट वर्ब होती है वो अपनी फॉर्म को परिवर्तित कर लेती है नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार और टेंस के अकॉर्डिंग के अनुसार अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लेती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल हैं। आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, आई पर्सन आ गया, इसके बाद में एम आ रहा है, फिर आपका यू आ गया, उसके बाद में आर आ रहा है, फिर सी आ गया, इसके बाद में इज आ रहा है। तो फाइनाइट वर्ब भी यही कहती है कि कोई भी वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो देखिए पर्सन है आई, आई पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, एम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये जो एम आ रहा है ये आपकी मेन वर्ब है जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। फिर आता है यू, यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आर है, तो यहाँ पर ये चेंज हो गई। फिर आ रहा है थर्ड पर्सन आ रहा है सी, सी आपका थर्ड पर्सन है और इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वो आ रहा है आपका इज आ रहा है। इस तरीके से एम आर इज ये आप मेन वर्ब हैं जो अपने कैसे पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। तो ये हो गया कहेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन। तो ये फर्स्ट वाले इसमें क्या पर्सन के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो रही हैं। सेकंड में आता है रवीना वॉज एन एक्ट्रेस, रवीना वॉज एन एक्ट्रेस। फिर आता है आपका भगत सिंह एंड सुखदेव वर फ्रीडम फाइटर, भगत सिंह और सुखदेव है ये फ्रीडम फाइटर है। तो इसमें जो आ रहा है प्लूरल बन गया, इसका क्या है नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो देखिए ये जो वॉज आ रहा है ये रवीना आ रहा है, तो रवीना कैसा है, ये कहेंगे सिंगुलर पर्सन है, ये सिंगुलर है ये। और जबकि भगत सिंह और सुखदेव आ रहा है ये आपके प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर आ गया वर आ गया, यहाँ वॉज आ गया। तो इन दोनों कहेंगे, तो ये 2 एग्जाम्पल है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, कहेंगे जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। ये आ गया आगे, माफ कीजिए नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, यानी कि नंबर्स, ये नंबर के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो रही हैं। तो फर्स्ट में था पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज, इसमें आ रहा है नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वर्ब। तो यहाँ पर सिंगुलर ये वाला सिंगुलर आएगा एंड ये वाला आएगा प्लूरल आएगा, सुखदेव और ये। इसके बाद आता है थर्ड आपका क्या, सी कुक्स फूड एंड सी कुक्स ब्रेड एंड सी कुक्ड ब्रेड। यहाँ पे चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो देखिए सी कुक्स, ये जो वर्ब आ रही है मेन वर्ब, यहाँ पे कुक्स आ रहा है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके बाद में आ रहा है कुक्ड आ रहा है, ये आपका आ रहा है पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है। सब्जेक्ट सेम है, पर्सन सेम है, थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, कहेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। तो देखिए क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस। तो फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू पर्सन, सेकंड में अकॉर्डिंग टू नंबर एंड थर्ड में अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये कहता है कि जो फाइनाइट वर्ब हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को लिमिटेड कर लेती हैं, सीमित कर लेती हैं, या कहेंगे कि चेंज हो जाती हैं। ये आपका फाइनाइट वर्ब है। सिमिलर इसी तरह से इनफाइनाइट वर्ब भी, इनफाइनाइट भी है, या कहेंगे नॉन फाइनाइट भी है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या करेंगे, वो चाहे
पर्सन हो, कोई सा पर्सन हुआ, कोई सा भी टेंस हुआ, कोई सा भी नंबर हुआ, तीनों फॉर्म में एक जैसी बनी रहती हैं। ये कौन कौन से होते हैं? कहेंगे पार्टिसिपल होती है, जीरंड होती है, इसके अलावा एक होती है पार्टिसिपल, जीरंड, और एक होती है टू इन्फिनिटिव। ये 3 फॉर्म होती हैं। अब पढ़ते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है फाइनाइट, अब पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन और उसके कुछ काइंड्स। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है। कब नहीं करती है और किसके अनुसार नहीं करती? कहेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, किसी टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार और कहेंगे नंबर के अनुसार अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है। जबकि फाइनाइट वर्ब में क्या था? अपनी फॉर्म को चेंज कर रहे थे, यहाँ पर ये चेंज नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई लव अ ब्लूमिंग फ्लावर, आई लाइक अ सिंगिंग। यहाँ पर आपके लिए 3 एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। तो देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है आई, ये सब्जेक्ट है आई, ये सब्जेक्ट है आई। तो देखिए, वांट, लव, थिंक, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो आ रहा है टू प्ले, ये चेंज नहीं होगा चाहे यहाँ पर कोई सा भी पर्सन हुआ। फिर आपका है अ ब्लूमिंग फ्लावर, आपका है सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग हुआ, पर्सन के अकॉर्डिंग हुआ या फिर नंबर के अकॉर्डिंग हुआ। यहाँ पर कोई सा भी पर्सन आए, कोई सा भी नंबर आए, कोई सा भी जेंडर आए, कोई सा भी टेंस आए, लेकिन ये फॉर्म हमेशा सेम की सेम बना रहेगा। ये टू प्ले है, अ ब्लूमिंग है, आई, ये आपका सिंगिंग है। तो इसको और अधिक जानकारी के लिए, समझने के लिए इसके पहले हमें कुछ इसके काइंड्स पढ़ने पड़ेंगे, तब इस तरीके से आपको एग्जाम्पल समझ में आ सकते हैं। काइंड्स क्या हैं? कहेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 होती है आपकी इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कोई सा भी वर्ब हुआ यहाँ पर टू लग कर आएगा, मेन वर्ब से पहले टू लगा हुआ, उसे बोलेंगे इन टू इन्फिनेटिव। जो फर्स्ट था हमारा, ये जो लगा हुआ है टू प्ले, प्ले ये आपकी मेन वर्ब है, इससे पहले टू लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? टू प्ले। यही आपकी है टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव है। यानी जब भी किसी भी टेंस में टू के साथ कोई वर्ब आ रही है तो कभी भी परिवर्तन नहीं होगी, चाहे कोई सा टेंस हुआ, कोई सा पर्सन हुआ या कोई सा भी नंबर हुआ, हमेशा टू लग कर ही आएगा, वो सेम फॉर्म बना रहेगा। सेकंड आपके जैसे ये आएंगे पार्टिसिपल है आपकी, सेकंड है आपकी पार्टिसिपल। सेकंड जो एग्जांपल था अ ब्लूमिंग फ्लावर, चाहे यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट आए, कोई सा भी टेंस आए, ये ब्लूमिंग का ब्लूमिंग रहेगा। यानी कि आईएनजी लग कर आ रहा है तो कोई सा भी वर्ब में आईएनजी लग कर आएगा, लेकिन इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ब्लूमिंग है, अब ब्लूमिंग, ठीक है, मान लिया। अब ये देखो, यहाँ पर ब्लूमिंग है, यहाँ पर सिंगिंग है, दोनों में आईएनजी आ रहा है, लेकिन यदि इसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हो जाएगा पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, जैसे सिंगिंग है, तो हो जाएगा जीरंड। तो ये आपका सेकंड था आपके पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में क्या हुआ? कोई भी वर्ब के साथ में आईएनजी लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ में कोई एक ऑब्जेक्ट जरूर हुआ, जैसे कि फ्लावर, ब्लूमिंग के साथ फ्लावर लगा हुआ है, ये हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड आपका है जीरंड। तो आई लाइक सिंगिंग, अब किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लगकर आ रहा है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो हो जाएगा आपका जीरंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 है आपके, कहेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नंबर 1 आएगा इन्फिनेटिव, नंबर 2 पार्टिसिपल एंड नंबर 3 ना जीरंड। ठीक है, इन तीनों को डिवीजन करने के बाद में इसके जो जितने एग्जाम्पल हैं, ये तो 3 एग्जाम्पल है, इसको हर पर्सन के साथ में, हर टेंस के साथ में और कहेंगे कि नंबर के साथ में इसको अलग अलग समझने का कोशिश करते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नॉन फाइनाइट के जो डिवीजन किए गए हैं तीनों के एग्जाम्पल। फर्स्ट में देते हैं आपके आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। सेकेंड में सी वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट एंड थर्ड में दे वांटेड टू प्ले क्रिकेट। तो देखिए, इसमें आ रहा है वांट प्रेजेंट सिंपल टेंस है और नंबर आ रहा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो कहेंगे टू प्ले,
तो देखिए टू प्ले आ रहा है, डिफरेंस होने पर भी सेम फॉर्म बना हुआ है। दे वांट, शी वांट्स, वांट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है बट नंबर कैसा है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए एस लग रहा है वांट्स। यहाँ पर भी टू प्ले बना हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। दे वांटेड, टेंस चेंज हो गया, यहाँ प्रेजेंट सिंपल था, यहाँ पार्ट सिंपल आ गया। इसके अलावा दे यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल बन गया, इसका नंबर भी चेंज हो गया, पर्सन भी चेंज हो गया, लेकिन टू प्ले का टू प्ले बना हुआ है। इसका मतलब है टेंस चेंज हो रहा है, पर्सन चेंज हो रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं, बट टू प्ले का टू प्ले बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये आपकी डेफिनेशन कहती है कि टेंस के अकॉर्डिंग पर्सन हुआ, टेंस के अकॉर्डिंग पर्सन हुआ, या फिर कह सकते हैं कि नंबर के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम फॉर्म बना रहेगा। वही होगी आपकी कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, और नॉन फाइनाइट में ये आपकी है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यहाँ पर टू लगा हुआ है, यानी वर्ब के साथ में टू लग कर आ रहा है, तो इसे बोलेंगे टू इन्फिनिटिव। तो क्या हो जाएगा, टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ठीक, ये हो गया क्लियर आपका, टू इन्फिनिटिव हो गया। तो सेकंड आती है आपकी जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। इसमें क्या देखिए, आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, ही लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर, डू दे लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, इंटरोगेटिव है। देखिए फर्स्ट में आप कह रहा है आई लाइक, कौन सा टेंस है, कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई लाइक, लेकिन जो आई अब ब्लूमिंग है सेम बना हुआ है अब ब्लूमिंग। सेकंड आ रहा है ही लाइक्स, नंबर चेंज हुआ, पर्सन चेंज हुआ, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था या थर्ड पर्सन है, और कहेंगे और क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या गया, एस लग गया, ही लाइक्स, लाइक की जगह लाइक्स लग गया। लेकिन यहाँ चेंज हुआ, बट यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है, ब्लूमिंग का ब्लूमिंग बना हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, लेकिन इसका सेम फॉर्म बना हुआ है, कोई चेंज नहीं आया। थर्ड आता है डू दे लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पर आ रहा है अब ब्लूमिंग का ब्लूमिंग आ रहा है, यहाँ पर दे पर्सन चेंज हुआ, इसके अलावा सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो गया, डू आ रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव भी बन गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इंटेरोगेटिव भी बन गया, फॉर्मेट चेंज हो गया, लेकिन अब ब्लूमिंग का ब्लूमिंग ही बना हुआ है, इस पर कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ टू प्ले में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ अब ब्लूमिंग में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब के साथ में आईएनजी लग के आ रहा है, आईएनजी लग के आ रहा है, प्लस इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कहेंगे फ्लावर, फ्लावर है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ओके, एंड थर्ड आता है आपका जीरन। देखिए वी लाइक सिंगिंग, वी लाइक सिंगिंग, सिंगिंग आ रहा है, तो वी कौन सा पर्सन है, कहेंगे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, अब यहाँ सिंगुलर नहीं है, प्लूरल आ रहा है, पर्सन प्लूरल है, टेंस प्रेजेंट सिंपल है। सेकंड आता है ही लाइक्स सिंगिंग, यहाँ पर सेम फॉर्म बना हुआ है सिंगिंग, यहाँ पर पर्सन चेंज हो रहा है, और यहाँ पर टेंस भी चेंज हो रहा है, टेंस तो ही आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन पर्सन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगिंग का सिंगिंग बना हुआ है। थर्ड में आपका पर्सन चेंज हो रहा है, थर्ड पर्सन आ गया, प्लूरल आ गया, लेकिन यहाँ पर आपका लाइक का लाइक, माफ कीजिएगा लाइक नहीं, यहाँ का सिंगिंग बना हुआ है, यहाँ पर सिंगिंग का सिंगिंग बना हुआ है। तो जो सिंगिंग बना हुआ है ये आपका सेम बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ये होता है जीरन। दोनों में पार्टिसिपल प्लस जीरन में डिफरेंस क्या है, जी दोनों में आईएनजी आता है वर्ब के साथ में। तो देखिए ब्लूमिंग में वर्ब ब्लूम प्लस आईएनजी क्या आ रहा है, ब्लूमिंग हो गया, इसके साथ में सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग हो गया। तो जीरन में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंगिंग के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ब्लूमिंग के बाद में फ्लावर आ रहा है, यानी कि आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हो जाएगा पार्टिसिपल, और वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा जीरन। जीरन, ये तीन होंगी नॉन फाइनाइट वर्ब। नंबर 1 टू इन्फिनिटिव, जिसमें वर्ब के साथ में कोई वर्ब से पहले कोई टू लगा हुआ। पार्टिसिपल में वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होगा। जीरन में वर्ब के साथ आईएनजी आएगा लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सबके साथ में,
इसलिए पार्टिसिपल ये जीरंड है। तो इस तरीके से इन तीनों का एग्जाम्पल में सबका सेम फॉर्म बना हुआ है, टू प्ले टू प्ले टू प्ले, अ ब्लेमिंग अ ब्लोमिंग अ ब्लूमिंग एंड सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग। ये अनचेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। इस तरीके से हमारा जो मेन वर्ब का टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है।